कहा जाता है कि छठी सदी में पुंडलिक नाम के एक प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, जो अपने माता पिता के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण उनके इष्ट देव थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ प्रकट हुए और संत पुंडलिक से कहा कि भक्त, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। संत पुंडलिक ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरे पिताजी सो रहे हैं, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें। यह कहकर पुंडलिक पुन अपने पिता के पैर दबाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण का यही स्वरूप विट्ठल कहलाया। आगे चलकर इसी पवित्र स्थान का नाम पुंडलिकपुर या पंढरपुर पड़ा, जो महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। संत पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के लोग भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं। इस मंदिर में संत पुंडलिक का स्मारक भी बना हुआ है और इस घटना की याद में ही यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। चूंकि श्री कृष्ण को विठोबा भी कहते हैं, इसीलिए श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर विठोबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के किनारे भीमा नदी है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त चोखा मेला की समाधि है। मंदिर के परिसर में रुक्मणी जी, बलराम जी, सत्यभामा, जाम्बवती तथा श्री राधा के भी मंदिर हैं। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव विट्ठल की मूर्ति को अपने साथ ले गए थे, लेकिन बाद में वे इसे वापस ले आए और इसे दोबारा स्थापित किया। कहा जाता है कि आशद कार्तिक के माह में लाखों भक्तजन भगवान विठल के दर्शन करने आते हैं। बहुत भक्तजन कोसों दूर चल के पंडरी की पाई यात्रा करते हैं। आषाढ़ माह एक ऐसा महीना है। इस महीने में 10 लाख से ऊपर भक्तजन भगवान विट्ठल के दर्शन करने आते हैं।